हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th हिंदी स्पर्श पढ़ने जा रहे हैं और हम कविता पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें 2 कविताएं दी गई हैं। एक है नए इलाके में, दूसरी है खुशबू रचते हैं हाथ। और ये दोनों कविताएं जो हैं ये अरुण कमल जी के द्वारा लिखी गई हैं। अरुण कमल जी एक बहुत अच्छे लेखक हैं। इस पैरा में इनके बचपन से लेकर इनके कविता लिखने तक का सारा जीवन परिचय दिया गया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट पोम को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी कविता का नाम है नए इलाके में। तो चलिए फर्स्ट पैरा रीड करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, इन नए बस्ती इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। तो इस पैरा में अरुण कमल जी क्या कहते हैं कि इस ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं और इन परिवर्तन के चलते नई इमारतें बन रही हैं। इस दिन ज़िंदगी में कभी कुछ कम हो रहा है, कभी कुछ घट रहा है और इसी के चलते क्या हो रहा है, इनके जो घर का रास्ता है वो ये अक्सर भूल जाते हैं। अभी कैसे भूल जाते हैं वो देखते हैं। तो आगे लिखा गया है, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ मैं ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। तो इस पैरा में बताया गया है कि धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, कि जो हमारे पुरानी निशानियाँ होती हैं वो हमें धोखा दे जाती हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ भला? तो यहाँ कहते हैं कि निशानियों के सहारे वे क्या करते थे, अपने घर के मंजिल तक अपनी मंजिल तक पहुँच जाते थे। कवि कहते हैं कि जैसे वो पीपल का पेड़ खोजते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एक ढहा हुआ घर, एक गिरा हुआ घर ढूंढते हैं, ज़मीन का खाली टुकड़ा ढूंढते हैं, फिर एक लोहे के दरवाजे वाला बिना रंग का एक मंजिला मीन्स 1 स्टोरी का घर होता था। उसके चलते उन्हें पता लग जाता था। इन सभी निशानियों से इन्होंने एक निशानियाँ रखी हुई थी जिनसे इसको पता लग जाता था कि ये इनकी मंजिल है। लेकिन अभी हमने पहला पैरा में क्या पढ़ा कि ये सब हट चुका है। यहाँ नई नई इमारतें, नए नए मकान बन रहे हैं। तो पीपल का पेड़ भी हट चुका था, गिरा हुआ घर भी हट चुका था, खाली जो टुकड़ा था वहाँ मंजिलें बन चुकी थी। उस खाली मंजिल जो उसका खाली टुकड़ा था उसके सहारे वो बाएं मुड़ते थे, जिससे उनको घर का रास्ता पता लग जाता था। लेकिन अब ये नहीं रहा, सब कुछ हट गया है। उनकी सारी निशानियाँ उन्हें धोखा दी गई हैं क्योंकि अभी वहाँ नया परिवर्तन आया है। आगे बोलते हैं, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। यहाँ कह रहे हैं कि ये जो इन कारणों से हमेशा वे रास्ता भटक जाते थे। कभी कभी वे क्या करते थे, थोड़ा पीछे ही अपने घर का रास्ता ढूंढते थे, कभी आगे चले जाते थे, क्योंकि जो इमारतें इनको हेल्प करती थी इनकी मंजिल तक पहुंचने में वो भी नहीं रही हैं। आगे बोलते हैं, यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है, या समृद्धि का भरोसा नहीं। यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ कभी कभी कुछ बन रहा है, नई इमारतें बन रही हैं, कभी कुछ घट रहा है। यहाँ समृद्धि का भरोसा नहीं। समृद्धि क्या होता है? समृद्धि होता है निशानियाँ, ये हमारी यादें होती हैं, उनको कोई भरोसा नहीं है कब वो हमें कहाँ हमें अकेला छोड़ जाए, हमें धोखा दे दे। आगे लिखा हुआ है, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाजे खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। तो यहाँ कहते हैं कि कुछ ही क्षण में पूरी ज़िंदगी अलट पलट हो जाती है, कुछ पता नहीं लगता है क्या हो रहा है। कुछ पल भर के क्षण में बहुत ही ज़्यादा बड़ा परिवर्तन आ जाता है और इस परिवर्तन के चलते सब कुछ थोड़ा ख़त्म सा हो जाता है, नई दुनिया आ जाती है, पुरानी पता नहीं कहाँ चली जाती है। जैसे इन्होंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे मैं कभी गया था कभी लौटा तो कितना परिवर्तन आया। ऐसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ, कि मैं कब बैसाख को गया
बादों को लौटा और पता नहीं बाद में बीच में क्या हो गया। अभी कह रहे हैं इतना परिवर्तन आ गया और अभी इन सब का उपाय एक ही है कि हम अलग अलग जाकर सबका दरवाज़ा खटखटाएं और पूछे कि क्या यही घर है जिसमें मैं जाता हूँ। मीन्स वो अपने ही घर को ढूंढने के लिए लोगों का सहारा ले रहे हैं। वो इतना मीन्स परेशान हो गए हैं नई समृद्धियों से। लास्ट पैरा में कह रहे हैं समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देख कर। तो यहाँ कवि कह रहे हैं अपने अंतिम पैरा में कि कवि कहते हैं कि उनके पास अभी समय बहुत ज़्यादा कम था अपना मंजिल ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे बारिश होने वाली है। पानी ढहा का मतलब है कि बारिश होने वाली है। तो अभी कह रहे हैं उनके पास एक ही उम्मीद है कि कोई उनको अपना पहचान ले, कोई छत से उनको आवाज़ दे और उनको अपने घर तक छोड़ आए। वे अभी थक चुके थे, उनके पास समय बहुत कम था। तो ये थी हमारी छोटी सी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी मोटिवेटेड नए इलाके में नामक कविता। सो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क पार्ट, नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता था। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि नए बसते इलाके से कवि रास्ता इसलिए भूल जाते थे क्योंकि वे अपनी मंजिल तक जाने के लिए उन्होंने अलग अलग समृद्धियों का सहारा लिया, जो कि अभी नहीं रही है क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। इसी परिवर्तन के चलते वे अपना रास्ता भूल जाते हैं। आगे बोलते हैं कि कवि ने कौन कौन सी पुरानी निशानियों का उल्लेख किया। तो हमने पढ़ा कि उन्होंने एक पीपल का पेड़ का उल्लेख किया, एक ढहा हुआ घर का उल्लेख किया, फिर उन्होंने एक खाली ज़मीन के टुकड़े का उल्लेख किया और उन्होंने किया एक मंजिला घर जो लोहे के दरवाजे का बना हुआ था, जो बिना रंग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों चले जाते थे। तो ये भी हमने पढ़ा कि कवि एक घर पीछे या दो घर आगे इसलिए चले जाते थे क्योंकि उनके घर तक पहुंचने वाली जो निशानियां थी वह भी मिट चुकी थी, जिनके चलते वे अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। नेक्स्ट है, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटने से क्या अभिप्राय है। तो इसका क्या मीनिंग है कि कुछ ही समय में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ जाना। इस कविता के संदर्भ में इसका अर्थ है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था, नई नई इमारतें बन गई थी, सारी निशानियाँ मिट गई थी कुछ ही क्षण भर में। ठीक है। नेक्स्ट है, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा किया है। तो क्या कवि ने इसमें समय की कमी की ओर इशारा किया है। जी हाँ, बिल्कुल किया है। कैसे। इस कविता में कवि ने समय की कमी की ओर इशारा किया है क्योंकि उसने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है, टाइम है, अपना घर या मंजिल जो भी है ढूंढने में व्यर्थ कर दिया था। सारा समय उसने अपना घर और मंजिल ढूंढने में ही व्यर्थ कर दिया था। लोग इतने पागल हो गए थे नई नई इमारतें बनाने में कि पुराना जितने भी ज़्यादा थे उन्होंने नष्ट कर दी। इससे कवि को भी तकलीफ हुई। उन्होंने अपना घर ढूंढने के लिए लोगों का दरवाज़ा खटखटाने का निर्णय भी ले लिया था। नेक्स्ट है, इस कविता में कवि ने शहरों की ओर किस विडंबना की ओर संकेत किया। ओके, इसका आंसर क्या है कि इस कविता में कवि ने लगातार कुछ नया बनना या घटने का संकेत किया है कि कहा है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी एक जगह परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है और हम पुरानी समृद्धियों पुरानी यादों के सहारे नहीं रह सकते हैं। राइट। तो अभी आगे हमें व्याख्या करनी है कुछ पैरास की। तो पहली पंक्ति है, यहाँ समृद्धि का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। तो कहते हैं कि कवि ने ये क्यों कहा, क्योंकि इस ज़िंदगी में हमें पुरानी यादों के सहारे नहीं जीना चाहिए। क्या पता कब क्या हो जाए, पुरानी पड़ जाती है ज़िंदगी, कुछ ही क्षण में सब कुछ परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो ये लास्ट पैरा है, ये हमने पढ़ा, फिर से पढ़ लेते हैं कि कवि कहते हैं कि उनके पास समय बहुत कम है। उनको ऐसा आभास हो रहा था कि वर्षा आने वाली है। अब
उनके पास एक ही उम्मीद थी कि कोई उनको अपना पहचान ले और उनको उनकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचा दे, क्योंकि वे नहीं खुद से अपना घर तक ढूंढ नहीं पा रहे थे, वे इतना तकलीफ़ में थे। ठीक है, तो इसके साथ हमारे फर्स्ट ये जो पोएम है ये कंप्लीट होती है। तो खुशबू रचते हैं हाथ, इसकी व्याख्या और क्वेश्चन आंसर सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये मोटिवेटेड पोएम और अच्छी पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसकी थोड़ा रीडिंग कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी पोएम। थैंक यू। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।